नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे टाइमर के बारे में कि टाइमर क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर टाइमर की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर टू क्रिएट द टाइम डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि ये क्या करता है, ये टाइम डिले क्रिएट करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। और ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनाया गया होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला गया है। और इसका काम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में टाइम डिले को क्रिएट करना। मान लीजिए मैंने ए इनपुट एक लिया, मैंने एक ए इनपुट लिया और मेरे पास एक बी आउटपुट है। मेरे पास एक ए इनपुट है और एक बी आउटपुट है। मैं ये कंडीशन रखता हूँ कि जैसे ही मैं ए इनपुट दूँ और मेरे को बी आउटपुट मिल जाए, मैं जैसे ही ए इनपुट दूँ मेरे को बी आउटपुट मिल जाए। पर यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक डिले क्रिएट हो जाए कि जब मैं ए इनपुट दूं तो उसके 2 सेकंड के बाद या उसके 10 मिनट के बाद मेरे को बी आउटपुट मिले, मैंने क्या कर दिया, एक टाइम बेस्ड कंडीशन लगा दी कि जैसे ही ए इनपुट आए और मेरे को 10 सेकंड के बाद एक बी आउटपुट मिल जाए, तो यहाँ पे जो ये डिले क्रिएट कराना है ये काम कौन करेगा, टाइमर करेगा। ये किसकी सहायता से किया जाएगा, टाइमर की सहायता से किया जाएगा। तो इसलिए टाइमर क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में डिले क्रिएट करा देता है। तो इस प्रकार से टाइमर क्या करता है, एक डिले क्रिएट कराता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। कि मैंने कोई एक इनपुट दिया और मेरे को कुछ डिले के बाद आउटपुट चाहिए, तो मैं वहाँ पे एक टाइमर लगा दूंगा। वो काम किसकी सहायता से किया जाएगा, टाइमर की सहायता से किया जाएगा। अब बात करते हैं कि टाइमर कितने टाइप के होते हैं। टाइमर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन डिले टाइमर, एक रहता है ऑफ डिले टाइमर और तीसरा रहता है साइक्लिक टाइमर। पहला रहता है ऑन डिले, दूसरा रहता है ऑफ डिले और तीसरा रहता है साइक्लिक। जो ये अलग अलग टाइप के टाइमर बनाए गए हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग किया गया है कि ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑन डिले, ऑफ डिले और साइक्लिक। जो हमारा सबसे पहले बात करेंगे ऑन डिले की, फिर ऑफ डिले की और उसके बाद साइक्लिक की। उससे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा बेसिक टाइमर डिवाइस होता है वो कैसे काम करता है। टाइमर के अंदर हमारे 2 टर्मिनल रहते हैं, A1 और A2, जिन पे हमारी क्या आती है, मेन सप्लाई आती है। जो हमें मेन सप्लाई देनी है वो हमारी A1 और A2 के अंदर आएगी। और उसके बाद इसके अंदर रहते हैं हमारे स्विचिंग कॉन्टैक्ट NO और NC, जहाँ से हमारी स्विचिंग होगी NO कॉन्टैक्ट और NC कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं A1 और A2 के ऊपर लाइन और न्यूट्रल दे दूंगा, जैसे ही A1 और A2 के ऊपर अपनी जो मेरी मेन सप्लाई आ रही है लाइन और न्यूट्रल वो मैं दे दूंगा। और मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम डिले सेट कर रखा है, 2 सेकंड का डिले सेट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेकंड के बाद जो ये कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएंगे। जो ये ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जो ये क्लोज कॉन्टैक्ट है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इससे हम आगे अपना जो स्विचिंग टास्क है वो परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप सप्लाई दोगे A1 और A2 पे, जैसे ही सप्लाई दोगे, जितना टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम डिले के बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज होंगे। जैसे ही A1 और A2 पे लाइन और न्यूट्रल दूंगा, अगर 2 सेकंड का टाइम डिले सेट कर रखा है तो 2 सेकंड के बाद कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। और अगर 10 मिनट कर रखा है तो 10 मिनट के बाद कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टाइमर है वो काम करता है। जैसे ही A1 A2 टर्मिनल पे सप्लाई आती है, उसके बाद जितना टाइम डिले हमारा सेट रहता है उसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाते हैं और उन कॉन्टैक्ट से हम अपना स्विचिंग टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑन डिले और ऑफ डिले कैसे काम करते हैं। जो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है, मैं यहाँ पे एक टाइमिंग डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी सहायता से हम समझेंगे कि ऑन डिले और ऑफ डिले कैसे काम करते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। जो हमारा ऑन डिले टाइमर रहता है उसके अंदर क्या रहता है, हमारा A1 और A2 टर्मिनल रहेंगे और क्या रहेगा, NO और NC कॉन्टैक्ट रहेंगे। ऐसे ही जो साइक्लिक टाइमर है उसके अंदर भी A1 और A2 NO और NC रहेगा, क्योंकि है तो दोनों टाइमर के टाइप ही। किसी भी बेसिक टाइमर के अंदर क्या चीज़ होती है, एक तो उसके A1 और A2 टर्मिनल जहाँ पे मेन सप्लाई देनी है, दूसरा उसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट NO और NC। अब
ऑन डिले टाइमर के अंदर क्या होगा, जैसे ही A1 और A2 के ऊपर मैं अपनी मेन सप्लाई दे दूंगा लाइन और न्यूट्रल, जैसे ही मैं लाइन और न्यूट्रल दे दूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम डिले सेट कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये सप्लाई दूंगा, ये सप्लाई मेरी कंटिन्यू आती रहेगी, तो 2 सेकंड के बाद जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपने सप्लाई दिया, आपने A1 और A2 के ऊपर अपना मेन सप्लाई दिया लाइन और न्यूट्रल, जितना आपने टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम डिले के बाद आपके कॉन्टैक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑफ डिले टाइमर के अंदर क्या होगा। ऑफ डिले टाइमर के अंदर भी हमें A1 और A2 मिलेगा। मैं A1 और A2 पे जैसे ही लाइन न्यूट्रल दूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी 2 सेकंड टाइम डिले सेट कर रखा है, मैं जैसे ही यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दूंगा, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही A1 और A2 के ऊपर सप्लाई आएगी, जैसे ही A1 और A2 टर्मिनल के ऊपर सप्लाई आएगी, जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएंगे। ओपन कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज, और क्लोज कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ओपन। जैसे ही A1 और A2 पे सप्लाई आएगी, कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और ये जो कॉन्टैक्ट हैं, ये कॉन्टैक्ट सिर्फ उतनी देर के लिए चेंज रहेंगे जितना आपने टाइम डिले सेट कर रखा है। यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम डिले सेट कर रखा है, तो ये कॉन्टैक्ट कितनी देर के लिए चेंज रहेंगे, 2 सेकंड के लिए रहेंगे। जैसे ही टाइम डिले पूरा होगा, ये कॉन्टैक्ट फिर से अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट फिर से अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। जो ओपन था वो ओपन हो जाएगा, जो क्लोज था वो क्लोज हो जाएगा। तो ये दोनों का बेसिक काम करने का तरीका है। ऑन डिले टाइमर के अंदर क्या रहता है, जैसे ही आपने A1 और A2 टर्मिनल के ऊपर सप्लाई दिया और जितना टाइम डिले आपने सेट कर रखा है, वो टाइम डिले जैसा ही पूरा होगा तो आपके कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऑफ डिले टाइमर के अंदर आपका क्या रहेगा, आपने A1 और A2 के ऊपर सप्लाई दिया, लाइन और न्यूट्रल दिया, आपके कॉन्टैक्ट उसी टाइम पे चेंज हो जाएंगे जैसे ही आपकी A1 और A2 पे सप्लाई आएगी, और ये कॉन्टैक्ट चेंज रहेंगे जितना आपने टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम के लिए। ये कॉन्टैक्ट कितनी देर के लिए चेंज रहेंगे, जितना आपने टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम के लिए। जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट फिर से अपनी पिछले वाली पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। जो कॉन्टैक्ट ओपन था वो ओपन हो जाएगा, जो कॉन्टैक्ट क्लोज था वो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। यही बात अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा ऑन डिले टाइमर है, जो ऑन डिले टाइमर है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर होगा कॉन्टैक्ट चेंज आफ्टर द टाइम डिले, कॉन्टैक्ट चेंज आफ्टर द टाइम डिले, कि जितना आपने टाइम डिले सेट किया है उसके बाद, आफ्टर मतलब उसके बाद जितना टाइम डिले सेट किया है उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये इसकी जो है हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ऑफ डिले के अंदर बात करें तो ऑफ डिले के लिए क्या होगा, कॉन्टैक्ट चेंज फॉर द टाइम डिले, कि जो हमारा आप टाइम डिले सेट किया गया है उतने टाइम के लिए जो है कॉन्टैक्ट है ये चेंज रहेंगे। कॉन्टैक्ट चेंज फॉर द टाइम डिले, ऑफ डिले के अंदर, कि जैसे ही A1 A2 पे सप्लाई आएगी उसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे उतने टाइम के लिए जितना टाइम डिले आपने टाइमर के अंदर सेट कर रखा है। ऑन डिले के अंदर क्या होगा, आप जैसे ही A1 A2 पे सप्लाई दोगे उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो जो आपने टाइम डिले सेट कर रखा है उसके बाद चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आफ्टर द टाइम डिले और यहाँ पे होगा फॉर द टाइम डिले। जो साइक्लिक हमारा टाइमर रहता है इसके अंदर ऑन डिले और प्लस ऑफ डिले दोनों ही हमें फंक्शन मिलते हैं। हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन रहता है कि चाहे तो मैं टाइमर को एज ए ऑन डिले यूज़ कर लूँ और चाहे टाइमर को एज ए ऑफ डिले यूज़ कर लूँ। तो इस तरीके से जो हमारा साइक्लिक टाइमर रहता है उसके अंदर हमें ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि ऑन डिले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ डिले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास ये 2 अलग अलग तरीके के टाइमर हैं, एक यहाँ पे ये टाइमर दिया गया है, इसके अंदर A1 और A2 टर्मिनल दिए गए हैं, यहाँ पे इसकी मेन सप्लाई आएगी। ये ऑन डिले टाइमर है, तो A1 और A2 टर्मिनल पे जैसे ही सप्लाई आएगी और वो सप्लाई जितना उसमें टाइम डिले सेट कर रखा है उतनी देर तक अगर इसके ऊपर रहेगी तो इसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए इस टाइमर के अंदर मैंने 2 सेकंड का टाइम डिले सेट कर रखा है और जो मेरे टर्मिनल है A1 और A2 वहाँ पे सप्लाई 1 सेकंड के लिए रहती है और उसके बाद सप्लाई कट जाती है, तो इस टाइमर के अंदर कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इसका काम करने का तरीका क्या है, कॉन्टैक्ट चेंज आफ्टर द टाइम डिले, मतलब कि जितना टाइम डिले सेट कर रखा है उतनी देर के लिए A1 और A2 टर्मिनल पे हमारी सप्लाई बनी रहनी चाहिए।
और ये जो दूसरा टाइमर है इसके अंदर मेरे पास दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ये साइक्लिक टाइप का टाइमर है, इसको मैं ऑन डिले या ऑफ डिले दोनों तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे ये स्विच दिए गए हैं सेटिंग के लिए कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, एज ए ऑन डिले यूज़ करना है या एज ए ऑफ डिले यूज़ करना है। अगर इसको ऑफ डिले टाइमर की तरह यूज़ करूँगा तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही इसके A1 A2 टर्मिनल पे सप्लाई आएगी इसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे, कितनी देर के लिए, जितना टाइम डिले सेट कर रखा है उतने टाइम के लिए। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टाइमर के बारे में कि टाइमर क्या होता है और कैसे काम करता है। इसका प्रैक्टिकल हमने एक दूसरे वीडियो के अंदर बना रखा है, आप वहाँ पर जाके वो प्रैक्टिकल देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।